झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है और सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। बीजेपी भी जोर शोर से चुनावी कैंपेन में जुटी हुई है। बीजेपी के बड़े नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है और जो झारखंड विधानसभा के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं और सह प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा, ये झारखंड में लगातार पहुंच रहे हैं और झारखंड में चुनावी रणनीतियां जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में जहां पर भी चूक हुई है उस भूल चूक को सुधारने की पूरी कवायद की जा रही है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं, लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं और जो मूल मंत्र हैं बीजेपी का वो लगातार साझा किया जा रहा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा के पास चलते हैं। करिश्मा, लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा भी झारखंड में थे। करिश्मा, आज क्या कुछ रणनीतियां बनी है, क्या मैसेज दिया गया है? जो देखिए, विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है और ऐसे में बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि एक सूची जारी की जाती है और ये बताया जाता है कि प्रभारी और सह प्रभारी जो है वो अब बनाए गए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आता है प्रभारी के तौर पर, क्योंकि वो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री है, फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में अगर हम लोग हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करेंगे तो हेमंता बिस्वा शर्मा अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है, फिलहाल उन्हें झारखंड चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया और ऐसे में दोनों का ही जो झारखंड दौरा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आज भी हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान राजधानी रांची पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रहे थे। देखिए, अगर रणनीति की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति को लेकर बैठक कर रही है कि आखिर कैसे विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है। आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव में जहां भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, आज इस तरीके से बिस्वा शर्मा, जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि संथाल परगना के 5 जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उनका ये भी कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनका मामला जो है लगातार सामने आ रहा है। तो कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखने से पीछे नहीं हटा है। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी उससे विपरीत काम कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने तमाम आंकड़ों के साथ ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर राज्य सरकार किस तरीके से यहाँ के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी आंकड़ों के साथ बात करती है और उनका यही कहना है कि 4.5 साल के कार्यकाल में आखिर हेमंत सरकार ने क्या ऐसा काम किया है जो यहाँ के लोग उनकी तारीफ करें। आज अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे तो उनका भी यही कहना था कि ना ही उनके पार्टी में महिलाओं को उतनी इज्जत दी जाती है, ना ही सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगी है, ना ही सरकार यहाँ के युवाओं को नौकरी दे रही है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ लूट रही है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करेंगे तो वो भी आंकड़ों के साथ बात की है कि आखिर राज्य सरकार क्या कर रही है। देखिए, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कई आरोप जो है वो लग रहे थे कि जितने भी केंद्रीय मंत्री है, जो भी बड़े नेता है, दिल्ली से राजधानी रांची पहुंचते हैं और यहाँ पर सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं इसको भी लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जितने भी सुरक्षा मुहैया कराए जा रहे हैं उन्हें वो नहीं चाहिए। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, क्योंकि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई थी, तो उसमें सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है, उनका कहना था कि सरकारी संसाधनों का उपयोग तो जरूर किया जा रहा है। जो भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं उसे राज्य सरकार सुरक्षा देती है, उसे राज्य सरकार अपने पैसों से यहाँ पर रखती है। तो ऐसे में आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि राज्य सरकार अगर इस तरीके का बयान यहाँ पर दे रही है तो राज्य सरकार बिल भेजे, वो उनको पैसे दे देंगे। तो यानी कि आज हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे मूड में थे कि आखिर किस तरीके से राज्य सरकार के एक-एक सवालों का यहाँ पर जवाब देना है। जी बिल्कुल, आज जो हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर दिखे करिश्मा। और देखिए करिश्मा, अहम बात यह है कि बीजेपी तमाम तरह की रणनीतियों को पुख्ता कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में जो भूल चूक हुई है उसको विधानसभा चुनाव में दूर किया जाए। और देखिए 20 को एक अहम बैठक होने वाली है करिश्मा, 20 जुलाई को, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। इस बैठक से कहीं ना कहीं करिश्मा लगता है राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को एक मजबूत मैसेज देने की कोशिश करेगी बीजेपी।
जी देखिए, बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में जरूर दिख रही है। देखिए 20 जुलाई को आपने सही कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो झारखंड में होना है और ऐसे में एक बैठक जो है वो रखी जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दी जाएगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे उनको विजन पहुंचाना है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए अगर लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से बहुत पहले से ही चुनावी रणनीति जो है बनाई जा रही थी, कैसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है, कैसे मुद्दे जो है जनता के बीच में रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी से जानती है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा। हालांकि 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हारी, लेकिन मलाल नहीं है। बीजेपी के तमाम जो नेता है, दिग्गज नेताओं की बात करेंगे या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की बात करेंगे तो उनका कहना है कि 9 सीट वो लोग जीते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये रणनीति जरूर बनाई जा रही है कि जितने भी कार्यकर्ता है उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखा जाए, उन्हें यह बताया जाए कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ताकि विधानसभा चुनाव में जितने भी कार्यकर्ता है उसी पॉजिटिविटी के साथ काम करे। देखिए आज जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अगर हेमंता बिश्व शर्मा की बात करेंगे तो उनका यही कहना था कि वो झारखंड आते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें एक अलग अनुभव मिलता है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता है वो कई सवालों के साथ उनके बीच जाते हैं। देखिए आज जब हेमंता बिश्व शर्मा से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि इस बार बीजेपी जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी, झारखंड में कमल खिल कर रहेगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि राज्य सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी उससे विपरीत काम कर रही है। सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे यहाँ के लोग जो है वो खुश हो, ना सरकार यहाँ के लोगों को उतना योजना का लाभ दिलवा पा रही है। एक और जहाँ उनका ये भी कहना था कि कई योजना जो है राज्य सरकार जरूर लेकर आई है, लेकिन एक भी योजना का यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। ना ही यहाँ के युवा खुश है, ना कि यहाँ के जो वर्ग जो लगातार सरकार की तारीफ करते हैं। जब सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो लोग क्यों तारीफ करेंगे। तो हेमंता बिश्व शर्मा आज कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे थे और उन्होंने आज हेमंत सोरेन पर कहीं ना कहीं अटैक भी किया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन जो भी बोलते हैं उससे विपरीत काम करते हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब 20 जुलाई को राजधानी रांची पहुंचेंगे, सभी की निगाहें टिकी होगी कि आखिर अमित शाह क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले में भी देखा होगा जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था, कई बड़े नेता जो है झारखंड पहुंच रहे थे और इस बीच रोड शो जो है अमित शाह का वो राजधानी रांची के चुटिया में था और ऐसे में लगातार वो लोगों से यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी जो बोलती है वही करती है और जो नहीं बोलती उससे बीजेपी जरूर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इंटैक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और 20 जुलाई को अहम बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए जाएंगे और बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी मजबूती के साथ रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बीजेपी के चुनावी रणनीतियों की। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है और तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी मजबूत प्रदर्शन करे, कैसे हर विधानसभा के हर एक बूथों पर जो भारतीय जनता पार्टी का मैसेज है वो पहुंचे, इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.